वेलकम टू आवर चैनल मैथ 10 एक्सरसाइज 7.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका जो क्वेश्चन 11 है वो सॉल्व करेंगे। जो 11 क्वेश्चन है इसमें है दो शिप्स हैं। इसकी डायग्राम भी ऑलरेडी इधर ड्रॉ हुई है बुक पे, लेकिन अगर ना भी हो तो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। शिप ए और शिप बी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्वेश्चन में गिवन है 120 मीटर्स। तो दो शिप्स हैं विच आर इन लाइन विद द बेस, यानी ये दोनों जो हैं वो बेसमेंट पे हैं। ट्राइंगल की जो बेस होती है वहाँ पे इनको ड्रॉ करना है। ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ, एक इस तरह परपेंडिकुलर क्लिफ है छोटी, और वो ढलवान है जैसे वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पे, यानी परपेंडिकुलर है ये। आर 120 मीटर्स अपार्ट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द शिप्स आर 30 डिग्री। और वहाँ पे टॉप से जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक 30 डिग्री का और दूसरा 45 डिग्री का। इसको थोड़ा सेटल करेंगे इन एंगल्स को जब हम ड्रॉ करते हैं इस पिक्चर को, तो डायग्राम जो है। और इसमें उन्होंने दो कंडीशंस पूछी हुई हैं। एक, कैलकुलेट द डिस्टेंस BC। ये जो फर्स्ट वाली बोर्ड है यानी जो क्लिफ के नियर वाली है, इससे डिस्टेंस जो है इसका क्लिफ का एक ये फाइंड करना है। और सेकंड जो है उसने बोला है कि CD यानी ये जो परपेंडिकुलर है क्लिफ की हाइट, ये भी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 को सॉल्व करते हैं इसके डेटा के अकॉर्डिंग, जो ऑलरेडी डायग्राम बुक पे स्केच हुई है, और उसके नाम भी रख लेते हैं यहाँ पे ABC। यहाँ पे ये जो क्लिफ है उसकी हाइट जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर लेंगे। और इस वाली जो कॉर्नर है इसका नाम D रख लेते हैं। ये क्लिफ है ये वाली इस तरह। आई एम नॉट वेरी गुड विद माई ड्राइंग्स। ये जो हाइट है इसको H लिख लेते हैं फ़िलहाल, सपोज कर लेते हैं। ये जो एंगल्स हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला जो एंगल है यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के थ्रू वो 30 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हो रहा है, ये जो लार्जर एंगल है ये 45 डिग्री का है। उसके बाद जो दो बोर्ड्स थी A और B, उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन था, तो वो 120 मीटर्स है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो BC है इसका डिस्टेंस X है। अब ये जो एंगल्स हैं इनको जब शिफ्ट करते हैं बेस पे, तो ये अल्टरनेट एंगल्स जिस लाइन के साथ अटैच होते हैं, जैसे ये वाला जो 45 का एंगल है ये यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं, जैसे ये लाइन है तो इसके इस तरफ वाला एंगल इस लाइन के इस तरफ के एंगल के इक्वल होता है, इस तरफ के, यानी ये 45 का एंगल यहाँ आ जाएगा। और ये जो दूसरा है 30 वाला, ये क्योंकि इस लाइन का अल्टरनेट एंगल है, ये वाली जो लाइन है, तो इसलिए हम 30 का एंगल यहाँ क्रिएट कर लेंगे। इसके बारे में एक और भी ट्रिक है याद रखने की, कि जो परपेंडिकुलर के करीब वाला एंगल होता है वो लार्जर एंगल होता है, क्योंकि जो आप दूर जाते हैं परपेंडिकुलर से, तो ये एंगल जो है ये स्मॉलर होता जाता है, तो जो दूर वाला एंगल है वो छोटा होगा। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हम पहले ये जो स्मॉल ट्राइंगल है BCD, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे ट्राइंगल BCD, और इसमें जो बेस है ये वाली ट्राइंगल जो BCD है वो X है इसका। यहाँ पे लिख लेंगे कि जो बेस है इस ट्राइंगल का, ये जो ऊपर हमने मेंशन की है, बेस का नाम BC है और उसको हमने X सपोज किया हुआ है। इसी तरह जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का उसको, उसका नाम डायग्राम में जो है वो CD या DC बेशक लिख लें, उसको हमने हाइट सपोज की हुई है ना H, और थीटा जो है उसका वो 45 डिग्रीज है। इसके बाद यहाँ पे जो रेशो या फार्मूला हम यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे जो tan थीटा है वो 45 है, यहाँ पे लिख लेंगे tan 45। ये वाला जो थीटा है इसकी जगह वैल्यू पुट की है, और परपेंडिकुलर जो है इसको हमने H सपोज किया हुआ है और बेस को X। ये जो tan 45 है इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू 1 आती है, तो इसकी जगह हमने 1 लिख लेना है। और ये जो x डिवाइड हो रहा है इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यानी 1 मल्टीप्लाई x और इक्वल में h है। ये इक्वेशन है। x और 1 को मल्टीप्लाई करें तो x ही आ जाएगा, और दूसरी तरफ h है। ये हम इसको इक्वेशन 1 जो है इसका नाम लिख लेते हैं। इसी तरह अब हम ये लार्जर जो ट्राइंगल है ना ACD, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं
कि हम सोल्व करने लगे हैं ट्राइंगल ACD को। इसका जब डाटा लिखेंगे तो इसका जो बेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है 120 मीटर प्लस x। तो यहाँ लिख लेते हैं बेस जो है इसका नाम भी लिख सकते हैं यूँ AC, और इसकी वैल्यू है 120 प्लस x। ये बेस हो गया। इसी तरह परपेंडिकुलर सेम ही रहेगा जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनका, तो हाइट या परपेंडिकुलर जो है उसका नाम CD या DC लिख लें, जिसको हमने H सपोज किया हुआ है। और थीटा जो है इस बड़ी वाली ट्राइंगल का ये 30 डिग्री है। इसमें भी tan थीटा की रेशो को यूज़ करेंगे। tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। यहाँ पे tan थीटा जो है वो 30 है, तो लिख लेंगे tan 30, थीटा की जगह 30 पुट कर दिया, और परपेंडिकुलर की जगह पे हमारे पास h है, और इस बड़ी ट्राइंगल का जो बेस हमने अभी लिखा है वो है 120 प्लस x। tan 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे जो कि आ रही है 0.5773, और इक्वल में ये जो है h इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इसके ओवर में आएगा 120 प्लस x। नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यू है 120 प्लस x, इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई करा लेंगे इस साइड पे लाके। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5773 इंटू 120 प्लस x, और इसके इक्वल में h आ जाएगा। ये इक्वेशन डेवलप हुई है। 0.5773 को पहले 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 69.276, और फिर जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5773x, और इसके इक्वल में h है ये। अब यहाँ पे वो जो हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया था कि x और h जो है इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू h। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं x और h, इन दोनों को या x लिख लें या दोनों को h लिख लें, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो हम इन दोनों को x मेंशन कर लेते हैं, यहाँ भी x और इसको भी x बना लेते हैं। इधर आ जाएगा 69.276 प्लस 0.5773x इक्वल, इस h को रिप्लेस कर देंगे, यानी इसकी जगह भी x लिख देंगे, क्योंकि x और h की वैल्यू इक्वल प्रूव हुई थी। और नेक्स्ट स्टेप में ये 69.276 इक्वल x, ये जो वैल्यू है x वाली 0.5, इसको उस तरफ ले जाके माइनस करा देंगे 0.5773x, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो x है ये 1 x है, तो 1 में से इस पॉइंट वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे और इस 69 वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे। 69.276 इक्वल, इन दोनों को जब माइनस करेंगे कैलकुलेटर से इसका आंसर आ रहा है 0.4227x, और ये जो वैल्यू x से मल्टीप्लाई हो रही है इसको इस तरफ ला के डिवाइड कर देंगे। 69.276 को डिवाइड कर देंगे 0.4227 से, और इक्वल में x आ जाएगा। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आ रहा है 163.8, और ये x का आंसर है। इसको राउंड ऑफ करके, क्योंकि पॉइंट के बाद ये वैल्यू जो है ये 5 से लार्जर है, तो जब इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 164। ये 164 जो है ये मीटर है, और ये x की वैल्यू है, यानी ये जो है BC, तो इसको लिख सकते हैं ये BC जो है उसका जो एक आंसर उन्होंने पूछा था वो भी 164 मीटर है, और दूसरा उन्होंने ये CD का पूछा था। क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो CD यहाँ में हमने प्रूव किया था कि x और h इक्वल हैं, तो एक का नाम हमने x रखा हुआ है BC का, और CD का नाम हमने h रखा हुआ है, तो इन दोनों का आंसर, जो आंसर x का है वही h का, क्योंकि x और h इक्वल प्रूव हुए थे। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 11 है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम्स के लिए।